रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे हमारा जो सब्जेक्ट है मीडिया स्टडीज़, उसमें हमने कम्युनिकेशन जो है उसको स्टार्ट किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ह्यूमन लाइफ, कि जो कम्युनिकेशन है इसका क्या ताल्लुक़ है हमारी ज़िंदगी से और इसकी क्या वैल्यू है। अगर हम इसको बिल्कुल ही सादा अल्फाज में इसकी अहमियत को बयान करें तो कम्युनिकेशन जो है बेसिकली इंटरट्विन्ड है हमारी एग्जिस्टेंस से। हम अगर कम्युनिकेट नहीं करते तो कोई ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। कम्युनिकेशन के बगैर कोई ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं थी। इंसान बहुत लंबे अरसे तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। इसकी एग्जांपल आपको मैं ऐसे देती हूँ कि अगर आप खुदा न खास्ता बोलने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं तो कैसा फ़ील करते हैं आप? कितना सफोकेटेड और कितना पेनफुल लगता है आपको जब आप अपनी बात किसी को पहुंचा ही नहीं सकते। आप किसी को बता नहीं सकते कि आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आपको दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आप एक्साइटेड हैं, आप ओवरजॉयड हैं। मतलब किसी भी हवाले से आप कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं दूसरे को, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल है और इससे आपकी लाइफ वहीं पे ही स्टक हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी नीड्स, अपनी डिमांड्स, अपनी डिज़ायर्स किसी को बता ही नहीं सकेंगे। कम्युनिकेशन के हवाले से एक बड़ी ही खूबसूरत कोटेशन है एंथनी रॉबिन्स की। टू इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट वी मस्ट रियलाइज दैट वी ऑल आर डिफरेंट इन द वे वी परसीव द वर्ल्ड एंड यूज़ दिस अंडरस्टैंडिंग एज अ गाइड टू आवर कम्युनिकेशन विद अदर्स। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, और इस पूरे कोट में इस पूरे क्वेश्चन का जो है अहाता किया गया है, जो हम अब डिस्कस करेंगे कि किसी से मौसर तरीके से बात करने के लिए हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं। हम दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं और यही जो नज़रिया और अंडरस्टैंडिंग हम है, यही हमें दूसरों से बात करने में मदद फ़राहम करती है। जब इंसान एक दूसरे की इंडिविजुअलिटीज़ को ही जो है एलेबोरेट ना कर पाता, ना एक्सेप्ट कर पाता, ना समझ पाता, तो ज़ाहिर है ह्यूमन लाइफ जो है ये आगे डेवलप ही नहीं हो पाती। आप बिल्कुल वेरी इनिशियल जो पीरियड है उसमें इमेजिन करें कि दो लोग हैं दुनिया में आए। अब अल्लाह ताला ने उनको तमाम जो भी इंसान की फ़ितरत है, उसकी जिबिल्लत है, उसकी ज़रूरियात हैं, उसकी ख्वाहिशात हैं, उनके साथ पैदा किया है। अब वो दुनिया में आ गया लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, वो अपने साथ वाले इंसान को ये बता नहीं पा रहा कि उसको क्या महसूस हो रहा है। तो कितना अरसा तक वो दोनों ज़िंदा रहते, कितना अरसा तक एक दूसरे को हेल्प आउट करते, नहीं कर पाते। तो ये अल्लाह ताला ने ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए ही हमें कम्युनिकेट करने की जो है वो सलाहियत अता की। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अल्लाह ताला ने जो है तमाम चीज़ों के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है सिखाए और फिर फरिश्तों के सामने जो है उनसे पूछा उन चीज़ों के नाम। तो वो क्या था? दैट वाज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसी तरह से जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंबिया कराम पर किताबें नाजिल की, वो भी क्या था? दैट वाज फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आते थे, तो वो क्या था? दैट वाज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारा मैसेज सुन के लोगों तक पहुंचाते थे। दैट वाज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो चीज़ है कम्युनिकेशन, तो अल्लाह ताला ने स्टार्ट की ना। अल्लाह ताला ने इंसान से बात की, अल्लाह ताला ने इंसान को चीज़ों के बारे में सिखाया, बताया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से बात की। तो कम्युनिकेशन तो इंसान की एग्जिस्टेंस से भी पहले की चीज़ है, इस दुनिया की एग्जिस्टेंस से भी पहले की चीज़ है। अल्लाह ताला ने इसको पहले से ही जो है बनाया हुआ था। हमसे पहले थे, जिन थे, फरिश्ते थे, वो कम्युनिकेट करते थे। तो कम्युनिकेशन जो है इंसान की पैदाइश के साथ ही कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया था। कम्युनिकेशन इज़ द इंटेग्रल पार्ट टू ह्यूमन लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही लाजमी हिस्सा है। हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिस्कस करेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन हमारी लाइफ को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। हमारी जो पर्सनल लाइफ है इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे मसलों के साथ डील करना पड़ता है। इसी तरह हमारी पेशा वराना ज़िंदगी होती है, उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है। उसमें कम्युनिकेशन ही है जो हमारी फैमिली के साथ, हमारे कलीग्स के साथ, बाहर के लोगों के साथ हमारा एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाती है। तो हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम लोगों को अपने बारे में नहीं बता पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोगों के फीचर्स या उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि उनको देखने से हमें लगता है कि बहुत ही घुसीला शख्स है।
जब तक कि वो हमसे बात नहीं करता। जब वो हमसे बात करते हैं तो वो इतना पोलाइट, इतना हेल्पफुल, इतना मददगार होता है कि हम बेख्तियार सोचते हैं कि ये शख्स ऐसा नहीं था जैसे कि मैंने इसको परसीव किया। तो बोलना ही आपकी पर्सनालिटी जो है इसको डिस्क्लोज़ करता है कि आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह के किरदार के मालिक हैं, आपकी लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में किस तरह की अप्रोचेज़ हैं। सिर्फ बोलना या बात करना कम्युनिकेशन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे आइडियाज़, ये सारी चीज़ें भी कम्युनिकेट करने का ज़रिया है। इसके अलावा रिटन कम्युनिकेशन होती है जो हम लिख के कम्युनिकेट करते हैं। जब हम आपको कोई पेपर देते हैं, क्वेश्चन पेपर, और आप उसको अटैम्प्ट करते हैं तो यू आर कम्युनिकेटिंग टू अस। मतलब मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप लिख के मुझे उसका जवाब दे रहे हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया उस सवाल के बारे में मुझसे शेयर कर रहे हैं, आप अपना बैकग्राउंड नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस प्रॉपर एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए मैं आपसे सवाल करने की अहलियत रखती हूँ और आप मुझे उसके बारे में जवाब देने की अहलियत रखते हैं, और मैं आपके इंटरनल थॉट्स को जज कर सकती हूँ आपके दिए गए जवाब के ज़रिए से। ठीक है। कम्युनिकेशन एक डायनामिक और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये जो है इरिवर्सिबल है, लेकिन इसी तरह से ये रेसिप्रोकल है। ये जो है एक ऑन गोइंग मुसलसल अमल है। कम्युनिकेशन कभी स्टॉप नहीं हो सकती है, मुसलसल होती रहती है। हम पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं। इसी तरह से वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर जो बात हमने किसी से सुनी होती है, किसी ने हमसे सुनी होती है, वो फ़र्दर किसी से शेयर करता है, फिर वो फ़र्दर किसी से शेयर होती है। तो ये एक मुसलसल 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 जारी रहने वाला प्रोसेस है और ये कभी स्टॉप नहीं होता, ये कभी रुकता नहीं है। और वैसे भी ह्यूमन नेचर है कि वो अपनी जो चीज़ों को महसूस करता है किसी भी हवाले से, वो उनके बारे में बात करना पसंद करता है, वो लोगों को उनके बारे में बताना पसंद करता है। हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन बेसिकली ना एक शेयरिंग है, दो लोगों के दरमियान या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान। उस शेयरिंग में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है, उनकी जो उस हवाले से एजुकेशन होती है, जो उनकी उस हवाले से ट्रेनिंग वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। और एक जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है वो यही होती है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके और उसके बारे में प्रॉपर आपको अपना रिस्पॉन्स जो है वो दे सके। तो दो लोग तभी एक दूसरे की बात को बआसानी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन के बैरियर्स भी होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं। उन्हें हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन जो है ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम लोगों को अंडरस्टैंड कर सकें, उनकी पर्सनालिटी को जज कर सकें, उनके मिजाज के बारे में अंदाज़ा लगा सकें, उनके साथ अपनी कंपैटिबिलिटी को जज कर सकें कि आया मैं इस शख्स के साथ किस हद तक स्मूथ हूँ, मैं इसके साथ किस हद तक काम कर सकता हूँ, मैं इसके साथ कितना लंबा टाइम जो है वो स्पेंड कर सकता हूँ, ये मेरे साथ कितना मुखलिस है, या इस शख्स के अंदर कौन से स्किल्स हैं जिनसे मैं जो है उन स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, या इस शख्स को मैं किस एरिया में इसकी हेल्प करूँ तो ये अपने आप को उस हवाले से इम्प्रूव जो है वो कर सकता है। अगर हम इमेजिन करें एक अब दिन पूरा कि हम किसी से बात ही नहीं कर सकते, तो हम जो है हमें दुनिया का सबसे ज़्यादा अपना मुश्किल तरीन वो वक्त लगेगा जिसमें हम किसी से बात। तो कम्युनिकेशन जो है ये अगर हम नहीं बोल पाते तो वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स। तो जैसे कि एनिमल्स जो हैं बात नहीं कर पाते, वो उनके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक प्रोसेस है कि जो भी एनिमल जो है एक अपनी जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। बट ये कम्युनिकेशन ही है जो आपके अंदर मैनर्स क्रिएट करती है, जो आपके अंदर सोफिस्टिकेशन क्रिएट करती है, जो आपको जो है चीज़ों के बारे में जो है नज़रियात बनाने में मदद देती है। इसीलिए इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल और बोलने की सलाहियत दोनों से नवाजा है। यही जो चीज़ है आपको जो है एक सिविलाइज्ड पर्सन जो है वो बनाती है। प्री रेक्विजिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम जब इसके बारे में बात करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है और ये कैसे जो है कंप्लीट हो सकती है, हमें एक कम्युनिकेशन को कैरी करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली कम्युनिकेशन जो है ये 3 मेन स्टेप्स के ऊपर जो है फोकस करती है। नंबर 1 है पर्पस,
कि आप बात क्या करना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है किसी भी बारे में बात करने का। नंबर 2 है आपका कंटेंट, कि आप क्या बात करना चाहते हो। नंबर 3 आपकी स्किल्स, क्या आपके पास क्या स्किल्स हैं। एक जब आप जहन में रखें, आप कोई बात करते हैं, फ़र्ज़ करें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की एग्जांपल लेते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप किसी से बात करना चाहते हैं, घर में उठ के अपनी अम्मी को आवाज़ देते हैं या अपने अब्बू को या अपने बहन भाइयों को या किसी भी और पर्सन को जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो कोई ना कोई पर्पज़ होता है आप जिसके लिए उसको आवाज़ देते हैं। जैसे आपने किसी की मौजूदगी के बारे में जानना है कि आया वो घर पे मौजूद है या नहीं, या आपने किसी से कुछ मांगना है तो उसके हवाले से। नंबर 2 कंटेंट, कि आप उससे बात क्या करेंगे, आप किन जुमलों का, किन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 स्किल, कि क्या आप बोल के बात करेंगे, लिख के बात करेंगे, इशारों से बात करेंगे, अपने बॉडी गेस्चर से बात करेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये आपको एक्सप्लेन मतलब करती हैं एक पूरे प्रोसेस को, जो कि आपकी कम्युनिकेशन के पूरे अमल को जो है लेके चलता है। तो जो अगर हम स्किल्स की पहले बात कर लेते हैं, फिर हम इसके पर्पज़ और इसके कंटेंट की तरफ जाएंगे। कि स्किल्स जैसे भी मैंने डिस्कस किया कि किसी भी शख्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इंसान के पास बहुत सारी स्किल्स हैं। नंबर 1 है आपके फेस एक्सप्रेशंस या आपके बॉडी जेस्चर्स, कि आप जैसे बैठे हुए हैं तो आपके चेहरे के तासुरात बताते हैं कि आपको ये बात पसंद आई है, नापसंद आई है, इस बात से आप घबरा गए हैं, इससे आप खुश हो रहे हैं, इससे आपको दुख हो रहा है या आपको गुस्सा आ रहा है। इसी तरह से आपकी मुख्तलिफ जो है जिस्मानी हरकत, जैसे मुसलसल टांगों का हिलाना, आपकी बेचैनी का इजहार है। उंगलियां हाथों की आपस में मरोड़ना, हेड नोडिंग, किसी बात के ऊपर अंडरस्टैंडिंग का इजहार करना, ये है। फिर है डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो आपको ट्रैफिक लाइट्स नज़र आती हैं, तो रेड लाइट जो है देखते ही आप रुक जाते हैं। कोई बोल नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपको इस सिंबल का मीनिंग पता है कि रेड लाइन्स मीन यू हैव टू स्टॉप देयर। फिर आप देखते हो कि लाइट रेड से ऑरेंज हो गई है, तो वो ऑरेंज लाइट आपको इंडिकेट करती है कि यू हैव टू गेट रेडी टू ट्रैवल। फिर ग्रीन लाइट आती है तो आपको ग्रीन कलर इंडिकेट करता है कि यू हैव टू मूव नाउ। इसी तरह से जब हम देखते हैं कहीं पे, जैसे बिजली के जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होते हैं, अब तो मैंने कॉमनली ये प्रैक्टिस नहीं देखी, पहले बड़ा बड़ा सा एक जो है बोर्ड लगा हुआ होता था जिस पे जो है ह्यूमन स्कल और बोन्स का एक सिंबल बनाया होता था, जिसका क्या मतलब होता है कि उसको देख के आप समझ जाते हैं कि ये डेंजरस है, इफ़ यू विल टच दैट पोल एंड खुदा न खास्ता आपकी डेथ हो सकती है, आपको कोई भी नुकसान पहुंच सकता है, आपकी बॉडी की इंजरी। इसी तरह से डिफरेंट जगहों पर जब आप एंटर होते हैं तो मेल और फीमेल पोर्शंस को डिवाइड करने के लिए वहाँ पे एक ख़ातून का खाका या एक मर्द का खाका बना हुआ होता है, या व्हील चेयर पर बैठे हुए शख्स का खाका बना होता है कि ये वाला एरिया जो है माजूर अफराद के लिए है, ये एरिया मर्द हजरात के लिए है, ये एरिया ख़वातीन के लिए है। वहाँ पे कोई बोल नहीं रहा होता, कुछ लिखा हुआ भी नहीं होता, लेकिन वो सिंबल्स आपको बताते हैं कि ये जो जगह है ये किस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है या इस सिंबल का क्या मीनिंग है। फिर हम इसकी फर्दर एडवांस उसके ऊपर आते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि बोलना ये जो है इंसान अपनी पैदाइश के साथ ही शुरू कर देता है, जैसे कि मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना, फिर उन आवाज़ों को बामायनी उसमें लेकर जाना। बोलने में फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि फ़र्स्ट यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू स्पीक। नंबर 2, जिससे आप बात करें यू मस्ट नो द लैंग्वेज, कि वो किस ज़ुबान में बात करता है या उसको किस ज़ुबान में बात समझ आती है, तभी दो लोग आपस में प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और फोर्थ स्किल जो है आपकी वो है रिटन में फिर सब कुछ आ जाता है आगे, कंप्यूटर कंपोजिंग कह लें, जो भी एवरीथिंग दैट इज़ रिटन बाय हैंड, एवरीथिंग दैट इज़ कंपोज थ्रू द कंप्यूटर एंड एवरीथिंग दैट इज़ प्रिंटेड फ्रॉम अ प्रिंटिंग प्रेस, ये सब जो है आपका जो है राइटिंग जो है कम्युनिकेशन में, रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है। अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं पर्पस की, कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो मेन पर्पसेस हमारे क्या होते हैं। फर्स्ट पर्पस है हमारा वी वांट टू टॉक, हम कुछ बात करना चाहते हैं। नंबर 2 वी वांट टू इन्फॉर्म, हम किसी को बताना चाहते हैं कोई बात, उसको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उससे कोई चीज़ जो है बात करके उसको
उसके बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि वी वांट टू शेयर, हम किसी से कुछ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो कोई हमारी अपनी पर्सनल लाइफ की बात है या कोई भी और बात है, हम उसको शेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू एजुकेट, कि हम किसी को कुछ एजुकेट करना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उसकी तरबियत करना चाहते हैं। एजुकेशन डजंट मीन कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एजुकेशन इज़ एवरीवेयर। घर में जो माँ बच्चे को एजुकेट करती है, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ये पहनो, ये ना पहनो, ये खाओ, ये ना खाओ, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज़ दैट वी कॉल इट एंटरटेनमेंट, कि हम किसी को एंटरटेन करने के लिए बात करते हैं, हम इंजॉय करने के लिए, शेयर करने के लिए, हंसने के लिए, बोलने के लिए हम उसके साथ बात करते हैं। दीज आर द मेन पर्पसेस। उसके अलावा भी बहुत सारे पर्पस हैं जो कि फिर आगे इसकी एक लंबी लिस्ट है जो हम स्टेप बाय स्टेप जो हम इसको वो करेंगे। उसके बाद जो हमारा है बीच में कंटेंट कि बात क्या करनी है, हमने हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए। जैसे बड़े से बात करना है तो हम उसमें एक अदब का जो क्या एलिमेंट जो उसको मलूज़ खातिर रखते हैं। अपने एज फैलोज़ के साथ हमारा एक फ्रैंक स्टाइल होता है, बच्चों के साथ हमारा एक लविंग स्टाइल होता है, उस्ताद के साथ हमारा एक और स्टाइल होता है। तो जिससे हम बात कर रहे हैं वो बात के लिए हम जो डाटा या मटीरियल हम चूज़ करेंगे वो किस तरह का होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, हमने अगर किसी को किसी बात के लिए कायल करना है तो हम उसके लिए किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करेंगे, हम किस तरह के जुमले या किस तरह की बातें करेंगे कि वो हमारी बात से मुत्तफ़िक हो सके, ठीक है। तो ये इसके तीनों जो कहना चाहिए मेन एलिमेंट्स हैं ये थे। इसके अलावा जो हम कम्युनिकेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। पहले तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस हम शुरू से बात करें। जैसे अगर इंसान ये ना बताता कि कपड़ा किस चीज़ से बनता है, जूते किस तरह के बनते हैं, या ये जो इतनी मशीनरी है हमारे पास, इतना फर्नीचर है हमारे घरों में, कंस्ट्रक्शन के जो स्टाइल है, ये क्या है, कम्युनिकेशन से डेवलप होता गया ना। कि इंसान एक झोंपड़ी से लेके अब बुर्ज खलीफा की तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अब बनाने में जो है वो कामयाब हो गया। और इंसान दरख्तों के पत्ते बांध के जिस्म ढांपने से लेके अब रेशम, अतलस, कमखाब और जो भी स्टफ़ अवेलेबल है, टाइम के साथ साथ हर दौर का एक नया स्टफ़ होता है, एक नई स्टाइलिंग होती है, एक नया डिज़ाइन होता है, उसके बारे में ये हमें कम्युनिकेशन ने बताया। जिन चीज़ों को हम फैशन कहते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स टू वेयर नाउ अ डेज़, कि हमें आजकल क्या पहनना चाहिए, हमें आजकल क्या खाना चाहिए, खाने पीने के आदाब क्या हैं, उठने बैठने के आदाब क्या हैं, लोगों के साथ घुलने मिलने के आदाब क्या हैं, किस तरह के हैंड बैग्स ट्रेंड में हैं, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, किस डिग्री से जो प्रोफेशनली हम स्किल्ड होते हैं किसका स्कोप ज़्यादा है, किस में हम जॉब अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कहाँ से हम अर्निंग ज़्यादा अच्छी कमा सकते हैं, हम होम बिजनेसेस कैसे चला सकते हैं, सोशल मीडिया क्या चीज़ है, सोशल मीडिया के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, हम उनको कैसे टारगेट कर सकते हैं, हम उनसे कैसे पैसा जो है वो कमा सकते हैं, हम कौन सा बिज़नेस रन करें, हम किस तरह से अपने मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हमें आर्मी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, हमें अपने मुल्क की आर्मी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, हमारे पास कौन से वेपन्स होने चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी। गर्ज़ ये कि एक लंबी लिस्ट है कि अगर मैं बोलने लगूँ तो शायद अल्फाज ख़त्म हो जाएं, लेकिन ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करना कम ना हो। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। अगर राइटर्स बुक्स नहीं लिखते तो हम एक ही टिपिकल डाटा जो भी किसी को पता चलता वो उसके साथ दफन हो जाता, फिर दूसरा शख्स उसी के लिए पूरा सर्वाइवल एक लेके चलता। तो ये जो दौर वक्त के साथ साथ तरक्की कर रहा है और जो चीज़ें हम पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं या चीज़ों को हम दोबारा से अडेप्ट करते हैं, जो हमारा रिवाइवल होता है, ये सारा दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। हु इज़ माई मदर, हु इज़ माई फादर, हु इज़ माई ब्रदर, हु इज़ माई सिस्टर, व्हाट आर माई रिलेशंस टू देम, ये सब हमें कम्युनिकेशन ने बताया है। महरम कौन है, ना महरम कौन है, किसके साथ कैसा रिलेशन रखना है, किसके साथ कैसा नहीं रखना, सोसाइटिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, मज़हब क्या है, अल्लाह ताला कौन है, पैगंबर कौन थे, पैगंबर कैसे आए, किस नबी का क्या दौर था, ये इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं होती। दूसरा, इसमें टू पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब इसके पॉइंट के साथ ही मैं डिफ़ाइन करूँगी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्टली, ये टू पार्टीज़ से पहले नंबर पे अगर हम करें तो दैट इज़ इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसे हम खुद कलामी भी कहते हैं। कि एक इंसान जो अपने आप से बात करता है, जो अपने अंदर सोच रखता है चीज़ों के बारे में, वो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है।
दूसरी टाइप है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दैट इज़ बिटवीन टू पीपल। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ और मेरे सामने कोई और शख्स बैठा हो, मैं उससे डायरेक्टली ये बात कर रही हूँ या मैं फ़ोन पे उससे ये बात कर रही हूँ, तो ये या मैं ये वॉइस मैसेज अगर उसको किसी एक सिंगल पर्सन को सेंड कर रही हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक दो से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन फिर हम उसको कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे कि एक से ज़्यादा लोग हैं, हम ग्रुप में बातचीत करते हैं, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप जिससे मैं अपनी इस रॉ वॉइस में, जो मेरी अल्लाह ताला ने मुझे आवाज़ दी है और बोलने की सलाहियत, इससे डायरेक्टली बगैर किसी फर्दर मीडिया डिवाइस के बात करूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। लेकिन लोगों का एक ऐसा गिरोह जिससे बात करने के लिए मुझे किसी मीडिया की ज़रूरत पड़े, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, अखबार है, एक वसी पैमाने पे, तो उसे कहते हैं मैस कम्युनिकेशन। जो हमारा मीडिया स्टडीज़ का मेन जो है, क्या कहना चाहिए, सेंटर पॉइंट है, तो मैस कम्युनिकेशन उसको कहते हैं। और तमाम मीडिया की इकसाम, रेडियो, टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फिल्म, ये सारी चीज़ें जो है ये मैस मीडिया कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, इसके बाद ये है टू वे प्रोसेस है। अगर कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे हो तो वो इफ़ेक्टिव नहीं है। जैसे मैं किसी सोफ़े से बात करती रहूँ, किसी चेयर से बात करती रहूँ, किसी डेड चीज़ से बात करती हूँ जो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी कम्युनिकेशन का। वही कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है जब मुझे आगे से रिस्पॉन्स मिले। जैसे मैं अभी यूट्यूब चैनल पे मैं इसको अपलोड कर दूं, लेकिन मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या रिस्पांस है, आपने इससे कुछ सीखा भी है नहीं सीखा, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। हाँ, जब आप मुझे फीडबैक देते हैं, इसके हवाले से आंसर क्वेश्चंस करते हैं, या जैसे हम क्लास में लेक्चर डिलीवर करते हैं और आपका मुझे जो रिस्पॉन्स मिलता है, जो आपका मुझे फीडबैक मिलता है, तो दैट इज़ अ टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एंड दैट टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के मेन आइडिया को जो है वो इलेबोरेट करता है। कम्युनिकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में बात करें तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हम काउंट करते हैं हमेशा। यानी कि जो हमारा मीडिया जो है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो हमें मालूमात देता है, जो हमें न्यूज़ देता है, उसके 3 बुनियादी मकासद होते हैं: टू इन्फॉर्म अस, टू एजुकेट अस एंड टू एंटरटेन अस। लेकिन इसके साथ साथ इसके 2 और मकासद होते हैं: हमारी ओपिनियन बनाना, ओपिनियन फॉर्मिंग, कि हम चीज़ों के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, और नंबर 5 इज़ डेवलपमेंट, माशरे में तरक्की लेके आना, माशरे में तब्दीली लेके आना, माशरे को डेवलप करना। ठीक है, जो कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं और हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, चाहे वो फ़ेस टू फेस है, किताबों के ज़रिए है, या किसी भी हवाले से है, तो ये बेसिकली हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने जो है हुक्मरानों का एहतसाब कैसे करते हैं, आप माशरे में होने वाली बदउनवानियों के बारे में बात करते हैं, आप माशरे में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ बात करते हैं, आप माशरे में रिवाज पाने वाली अच्छी चीज़ों को जो है एडमायर करते हैं और लोगों को उनके अडेप्टेशन के लिए मोटिवेट करते हैं। ये सारे का सारा, और इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला हम इसका जो कोई भी फर्दर टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।